हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। हमने लास्ट वीडियोस में हमने पूरी आईयूपीएससी कंप्लीट देख ली थी एलिफेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ साइक्लो कंपाउंड्स की, और साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग को ढंग से सीखना है और उसमें कुछ और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बाई साइक्लो एंड स्पायरो, ठीक है, ताकि इस वीडियो के बाद हमें आईयूपीएससी नेमिंग कंप्लीटली फील होने लग जाए कि सब कुछ आ गया है। तो देखिए बच्चों, मैंने बनाया साइक्लोहेक्सिन, ये साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोपेंटीन, कुछ भी कंपाउंड होंगे साइक्लो वाले, तो उसमें बस एक चेंज होगा। पहले जो पढ़ा था उसमें सिर्फ ये चेंज है, देखिए आप यहां लिखा हुआ था एल्क और उसकी जगह पे बच्चों अब क्या लिखा गया है, साइक्लो एल्क, बस इतना ही फर्क है। बाकी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वैसे के वैसे आएंगे अल्फाबेटिकली, साइक्लो एल्क लग जाएगा अगर क्लोज चेन होगी तो, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स वही A9 और सेकेंडरी सफिक्स वही मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हमने आईयूपीएससी में सीखा था एज इट इज हमें यूज लेना है। तो देखिए कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट अपन बात करें तो इस तरह का एक कंपाउंड बनाते हैं सिंपल सा, ये थोड़ा आगे तक जाएगा इस तरह से। तो देखिए 3 कार्बन एटम की रिंग है जो साइक्लिक रिंग है, जिसमें एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब एक कार्बन और अटैच है, तो ये हमेशा 1 माना जाता है। बाद में किधर भी ले लें आप तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल, राइट। 1 पे मिथाइल है, 2 पे कुछ और होता तो वो लिखते, नहीं तो ये हो गया। और 3 कार्बन वाला एल्क क्या होता है, साइक्लो और प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये नाम हो गया। अब इसमें इस 1 को लगाने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्योंकि साइक्लो में हमेशा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वो हमेशा किस नंबर पे होगा, 1 पे। तो इसका नाम एक्चुअल में अपने को ऐसे लिखना है, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। कैसा नेम होगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये नेम है बच्चों, इजीली हम इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, ये 4 कार्बन एटम की कोई रिंग है जिसमें कोई 3 कार्बन एटम का ग्रुप अटैच है, तो इट इज व्हाट, प्रोपाइल। नो नीड टू राइट 1 बिकॉज इट इज ऑलवेज एट 1, प्रोपाइल एंड देन साइक्लोब्यूटीन। तो बच्चों ध्यान से देखिए 3 कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम, मेन हाइड्रोकार्बन चेन ने अपन ने साइक्लिक रिंग को लिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर थे। रूल क्या है, अगर साइक्लो एल्केन में अगर रिंग में ज्यादा कार्बन होंगे तो रिंग को मेन लेंगे, और अगर एलिफेटिक जो चेन होती है, जो नॉन साइक्लिक चेन होती है, उसमें अगर ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो उसे मेन लेंगे। लेकिन अगर इक्वल होंगे तो अपन साइक्लिक रिंग को ही मेन कर। अगर 3-3 होते तो भी इसको अपन क्या कहते हैं, अगर ये 3 वाला यहां जुड़ा होता तो इट इज प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, देन साइक्लोप्रोपेन को अपन मेन लेते। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, बस हो जाएगा काम हमारा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 3 में बात करते हैं, यही बता ही देता हूं मैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। CH2 CH2 CH3, तो इट इज कॉल्ड प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। तो ये क्या नाम हो गया, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। अगर इक्वल नंबर कार्बन एटम है साइक्लो एल्केन में तो भी अपन रिंग को क्या करते हैं, मेन कार्बन चेन बोलते हैं। डन। फोर्थ एग्जांपल देखिए, अब हम एक सिंगल बॉन्ड की बजाय अब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज साइक्लोब्यूटीन। लेकिन अगर इसमें यहां पर जैसे जुड़ा हुआ है Cl, तो अब क्या नाम देंगे, इट इज क्लोरोसाइक्लोब्यूटीन। तो अब बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा इसका नाम, कुछ बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। कैसे, कुछ बच्चे यहां से नंबर स्टार्ट कर देंगे 1 को, लेकिन देखिए डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में किसको प्रायोरिटी देते हैं हम, बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो कुछ बच्चे यहां 1 इसको 2 लिख देते हैं। नो, डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 1 पे होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो 1 पे डबल बॉन्ड होगा तो यहां से नंबर, क्योंकि 1 और 2 के बीच में होगा, अगर यहां से किया इधर चले गए तो 1 और 4 के बीच में हो गया। तो डबल बॉन्ड हमेशा 1 और 2 के बीच में होना चाहिए ऐसे, और ये 3, अब ये 4। अब एक बच्चा कहेगा यहां 1 2 ऐसे क्यों नहीं कर सकते, 3 4, तो क्लोरो 4 पे आ जाता बॉन्ड, तो क्लोरो भी पास में आना चाहिए। तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो, ओके, साइक्लो। नो नीड टू राइट 1 ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन लिखना है, साइक्लोब्यूट 1 इन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड मस्ट बी एट फर्स्ट पोजीशन। क्लियर है ये, तो बस वही रूल्स हैं सारे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो कैसे प्रायोरिटी देनी है, सब कुछ वैसा का वैसा सिस्टम है जो आईयूपीएससी में था। बस
एक एग्जांपल और ध्यान से देख लीजिए। यहां देखिए, अब यहां पर Cl है, यहां Br है और यहां पर है मान लो मिथाइल। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सुनिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर दो ही एग्जांपल होते, ये दो ही होते, ये नहीं होता मिथाइल, तो अपन Br पहले आता तो 1 इस पे लेते, 2 इसको लेते, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली पहले सब्स्टिट्यूएंट आता उससे स्टार्ट करते। लेकिन इस तरह से दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब होते हैं किसी भी रिंग में, चाहे बेंजीन वाले में हो चाहे साइक्लो में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड राइट लाइक दिस 1 2 3 4। अब हमने यही क्यों लिया, तो देखिए Cl से स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो कौन कौन सा आया, सब्स्टिट्यूएंट का सम कितना आ गया 7। अगर हमने Cl से स्टार्ट किया तो सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ गया 1 2 4। अगर Br से स्टार्ट करते Br, तो सेकंड यह होता 1 2 3 4 5। अगर आप Br से स्टार्ट करते तो यह आता बच्चों 1 + 2 + 5, यानी कितना आता 8। चलिए अब मिथाइल से भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। मिथाइल से स्टार्ट करेंगे 1, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास से पड़ेगा 1 3 4, तो 1 + 3 + 4, तो ये भी कितना आता 8। तो ये दोनों ज्यादा होते हैं, ये मिनिमम सम है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, जब दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो जो सम चेक कर लेंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, और जो मिनिमम होगा वो लेंगे। तो अब इसका नेम क्या हो गया, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखेंगे वैसे ही, 1 2 हो गया, Br पहले आएगा तो इसका नाम वही आएगा 2 ब्रोमो, फिर 1 पे कौन है क्लोरो, B के बाद C आता है 1 क्लोरो, एंड देन 4 मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन, तो 6 कार्बन एटम की चेन है, तो इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्स और लास्ट में एन लगाना है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से अपन सिंपल साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। डन। टेक सम एग्जांपल्स। अब ये देखिए बच्चों, इस तरह से आता है। अब एक OH फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन है, तो कीटोन रिंग के अंदर है, तो नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी 1 2 और 3, तो इट इज 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन। तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये जुड़ा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट माने अपन, तो 4 कार्बन का एल्काइल है और 2 कार्बन की एल्कीन है, तो एल्कीन और एल्काइल में कौन होगा, एल्कीन को वेटेज देंगे तो 2 कार्बन की चेन बनेगी, जिसमें ये होगा तो साइक्लोब्यूटाइल, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा, और इसको जो इथीन H + ईन, इथीन को मेन हाइड्रोकार्बन मानेंगे, तो साइक्लोब्यूटाइल इथीन, ये कार्बन चेन मेन मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई देखो फंक्शनल ग्रुप भी होता है इसमें, जैसे ये बेंजीन रिंग होती है कई बार, और CH2 COOH ऐसे होता मान लो, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, इसमें है, तो अब हम क्या करेंगे 1 2 और 3, तो 3 पर ये रिंग मानेंगे। अगर ये बेंजीन रिंग नहीं होती तो साइक्लोहेक्साइल हो जाता, बेंजीन रिंग है तो इसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आते तो क्या नाम होता है, फिनाइल। 3 फिनाइल और 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से अपन किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के नेम लिख सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों, आप बताइए, देखें अब मुझे, जैसे बेंजीन रिंग के एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं मान लो इस तरह के, तो बच्चों देखो अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर ये COH है और ये CH3 है, तो इसका नाम बड़ा इजी है, इसमें क्या होगा 3 मिथाइल, डन, 3 मिथाइल 1 2 3, और ये रिंग के बाहर COH है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब COH के ऊपर नंबर नहीं होगा, नंबर यहां होगा। देखो बच्चों, रिंग की नंबरिंग रिंग पर ही होती है हमेशा, रिंग से बाहर नहीं जाती है। तो 1 पर COH है, लेकिन COH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको अपन
ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं बिकॉज उस पर नंबर नहीं आया है। तो उसके लिए क्या यूज किया था याद करिए, एक स्पेशल सफिक्स बताया था आपके। तो मैं आप क्या लिखेंगे 3 मिथाइल और इसको लिख दीजिए बेंजीन, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है तो बेंजीन है, अगर ये नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन लिख देते। और वो 1 पर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्पेशल सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसको ये भी अलाउड है, 3 पे मिथाइल है बच्चों, ओके। और बेंजोइक एसिड, इट वाज ओल्ड नेम विच इज अडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी, ठीक है ना। तो 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोनोइक नहीं बेंजोइक एसिड जो ओल्ड नेम था, या फिर लिखेंगे 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह का एक बहुत पॉपुलर नेम होता है, देखिए ये वाला, ये बेंजीन रिंग में यहां COH होता है और यहां पर OH होता है। तो इसका ओल्ड नेम होता है क्या, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड जो है एक कॉमन नेम है, इट इज नॉट एन आईयूपीएसी नेम, राइट। तो अब इसका नेम जब लिखना होगा तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी और वही बेंजोइक एसिड लिख दो, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। तो ये है बच्चों साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, जिसमें मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। डन। अब देखिए बाइसाइक्लो और स्पाइरो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब जगह पढ़ाए जाते हैं तो कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड दो को हमें आइडेंटिफाई करना है, और उनके आईयूपीएसी थोड़ा सा रूल बताता हूं, बस थोड़ा ध्यान देना, इस पर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो किस तरह के कंपाउंड होते हैं, इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं, 2 रिंग है जिनमें 2 कार्बन एटम जो होते हैं कॉमन होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसाइक्लो। अगर 2 रिंग जुड़ी होगी और एक कार्बन एटम कॉमन होगा तो उसे स्पाइरो बोलेंगे, जो नेक्स्ट आएगा अपना। ये देखिए बच्चों, ये इस तरह का एग्जांपल है। तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, इनकी नेमिंग में सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, बाइसाइक्लो लगाना है, पहचानते। बाइसाइक्लो लगाने के बाद यहां पर आएगा A, B और C, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आएगा, और लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, एल्कीन, एल्क प्लस एन, या एल्कीन है तो एल्कीन। ये नेमिंग का सिस्टम है, ये ABC। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो ऑर्डर है ABC, ये कौन से ऑर्डर में है, इनका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। एंड व्हाट आर दीज A, B एंड C, दीज आर एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो कॉमन कार्बन एटम्स के अलावा जितने भी रिंग में कार्बन एटम है वो सब है। तो देखिए बच्चों, ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड एक तो ये है या ये, तो या तो ऊपर से स्टार्ट कर दो या नीचे से स्टार्ट कर दो। फर्स्ट हमेशा बाइसाइक्लो की नेमिंग हमेशा ब्रिज कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से यहां तक आने के रास्ते कितने हैं, यहां से यहां आना है बच्चों, यहां तक आने के कितने रास्ते हैं, 1, फिर ये क्या होगा 2, और एक सीधा 3, 3 रास्ते होंगे हमेशा रिंग 1 से ये यहां तक आने के, ठीक है। और उसमें अपने को लॉन्ग कट लेना है, क्योंकि हमने बाइक में पूरा आपने क्या डाला है, एक्स्ट्रा प्रीमियम डाला है, तो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये क्या होगा 2, 3, 4, 5, और ये क्या हो गया बच्चों 6, और फिर क्या हो गया 7 और 8, ऐसे नंबरिंग। यहां से ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, लॉन्ग रूट से जाना है। तो इस रिंग में कितने कार्बन हुए अदर देन दीज कॉमन कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5, 4। तो इसका नाम बच्चों होगा बाइसाइक्लो, और ये कितना हो गया 4, 1, 2, 3, 4, इधर वाला रास्ते में 4 है। फिर हम इधर से आते हैं तो यहां कितना है 1 और 2, फिर इस पे आ जाएंगे सीधा 2, और यहां से 1 से 6 पे आते हैं तो कोई बीच में नहीं है रिंग में, तो ये क्या आएगा 0, और 8 कार्बन एटम होते हैं तो क्या नाम आएगा ऑक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा ऑक्टेन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखो देखिए बच्चों, ऐसे रिंग दी हो मान, तो हम ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, फिर देखिए 2, 3, 4, 5, 3 कार्बन एटम है यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां आता है तो एक ही कार्बन एटम है, और ऐसे आते हैं तो 1, 2, 3, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो दोनों में 3 है तो किधर से भी चल लो आप, तो 2, 3, 4,
उसके बाद कहां चलेंगे बच्चों, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में कहां आएंगे 9। इस तरह से अपने को क्या करना होता है बच्चों, पूरा सिस्टम से नेमिंग करनी होती है। एक रिंग को कंप्लीट करके यहां तक आ गए, फिर दूसरी में यहां से यहां तक पहुंच गए, फिर तीसरी रिंग। तो 9 वाला क्या होता है, नॉनेन। तो सबसे पहले लिखा हमने बाईसाइक्लो, फिर देखिए 3,3,1, देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम है, इसमें 1 है, तो ये आ गया। और नॉनेन, इस तरह से अपन लिखते हैं। तो कोई भी बाईसाइक्लो रिंग की नेमिंग बहुत इजीली की जा सकती है। आगे 2 एग्जांपल और बताया हूं आपको, देखो ऐसे है ना, ठीक। और इसमें यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, मान लीजिए COH, डन, ये नेम है। तो बाईसाइक्लो रिंग है, इसका पता लग जाएगा अपन, इस कार्बन के बीच में क्या है, 2 कार्बन कॉमन है किसी भी रिंग को जोड़ने में। तो यहां देखिए ये कार्बन माना अपन ने और एक ये मान लिया, तो यहां से देखिए यहां तक जाने के तो बीच में 2 कार्बन एटम है, यहां तक 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो 2 रिंग में तो 4 कार्बन एटम है, एक में 2 है जो आपने सेलेक्ट किया है, तो 4 4 2 आएगा। लेकिन अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, तो ब्रिज हेड से अपन ने स्टार्ट किया, इस साइड जाते हैं तो भी 4, इस साइड जाते हैं 4, तो COH उसमें तो उधर से जाएंगे ना, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो गया बच्चों 12। तो इस तरह से ये टोटल जो रिंग है 12 कार्बन एटम की है। 12 कार्बन एटम मतलब डूडेकेन, 12 को क्या बोलते हैं, डूडेकेन बोलना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये स्टार्ट वही करना है, बाईसाइक्लो 4,4,2, क्योंकि इसमें भी 4 है, देखिए इसमें भी 4 है और उसमें 2 है, जिधर से स्टार्ट किया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा। उसके बाद देखिए बच्चों बस आपको क्या करना पड़ेगा, 12 क्या होता है, डूडेक, डूडेकेन, डूडेकेन लिखते हैं अपन, लेकिन 2 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर यहां 2 लगाकर यहां डैश में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH होता तो 2 पे ऑल लिख देते, लेकिन 2 पे COH बाहर है, उसमें नंबर नहीं हुआ, इसलिए उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ नेम है बाईसाइक्लो कंपाउंड के। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, फिर बस बाईसाइक्लो का काम पूरा हो गया। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना है इनको, बस सीखना है सिस्टम की किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। कोई भी रिंग अब और ले लेते हैं, ये है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 6, फिर 7 8 और इसको क्या कह दिया 9। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 1, तो क्या आएगा देखो 4 2 और 1, ये तो क्लियर हो गया। और 9 कार्बन वाला क्या होता है, नॉनेन होता है, और यहां पर क्या लिख देंगे, बाईसाइक्लो। तो ये इतना होता दिया होता। अब यहां पर मान लीजिए कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि यहां पर 2 पर क्या 3 पर कुछ Cl जुड़ा हुआ था मान लो, ठीक है, 7 पर क्या जुड़ा हुआ था मान लो OH, मैं इसी में चेंज करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, ये तो मेन फंक्शन ग्रुप है तो बाद में आएगा। नेमिंग सिस्टम वही रहेगा जो पहले सीखा हमने कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन रूट वर्ड, फिर एल्कीन आइन एंड फाइनली सफिक्स ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 3 पे क्लोरो है, तो सबसे पहले स्टार्ट ऐसे होगा 3 क्लोरो, और ये बाईसाइक्लो का बी क्या कर देना आप थोड़ा स्मॉल कर देना, तो 3 क्लोरो बाईसाइक्लो 4 2 1 नॉनेन, और नॉनेन पे 7 पे कौन है ऑल, उससे पहले क्या हटा देंगे, इस ई को हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव। वही सिस्टम है, अगर सेकेंडरी सफिक्स AIOUY से स्टार्ट हो रहा है देन यू शुड रिमूव ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स। तो ये नेमिंग थी बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। लास्ट एंड फाइनल वन, स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग भी अपन ले लेते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कौन से होते हैं, 1 कॉमन कार्बन एटम होता है रिंग में,
देखिए लाइक दिस, ये एक ही कार्बन कॉमन है, स्पाइरो कार्बन, ठीक है। ये एक कार्बन कॉमन होता है तो उसे स्पाइरो बोलते हैं। दो रिंग जुड़ी हुई हो एक कार्बन से, और दो जब कॉमन होता है तो बाइसाइक्लो होता है। तो बच्चों इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग के लिए अपन बात करेंगे कैसे, आप स्टार्ट वही करेंगे जैसे वहां बाइसाइक्लो से करते थे, यहाँ स्पाइरो से करेंगे। और यहां पर क्या आएगा, एक्स और वाई, और फिर लास्ट में वही एल्क प्लस एन, एल्कीन। ये दिस इज द फॉर्मूला, ये है प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करना होता है, ये जो ऑर्डर होता है दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, वैसे ये बच्चों कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डन। तो देखिए बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें स्मॉल रिंग से स्टार्ट करते हैं, स्पाइरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहां से करेंगे तो 1 2 ऐसे करके वापस आ जाएगा। इसमें वहां तो ब्रिज हेड से करते थे, यहां किससे करेंगे, स्मॉल रिंग है उसके किसी भी एक कार्बन एटम से करेंगे। तो 1 2 और स्पाइरो पे फिर स्पाइरो के थ्रू आएंगे 3। अभी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है तो किधर ही चले जाओ, तो 4 5 6 एंड 7। तो स्पाइरो इसका नेम क्या हो जाएगा, स्पाइरो। कितने कार्बन एटम है छोटी रिंग में, 2 यहां तक पहुंचने में, और इसमें कितने 1 2 3 4 अदर देन दिस 3, तो 2 4 और 7 कार्बन वाला कौन होता है बच्चों, हेप्ट के आगे क्या लगा दीजिए, एन। तो इट इज कॉल्ड स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले स्मॉल रिंग की तरफ जाएंगे, स्मॉल से लार्ज की तरफ अपन मूव करेंगे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो देखिए बच्चों, ऐसे आया देखिए। तो अब यहां स्पाइरो ये है, तो रिंग में देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 और 3, तो हमेशा छोटे की तरफ जाएंगे। तो यहां से करेंगे, यहां से तो जहां फंक्शन ग्रुप मिनिमम पे आएगा वहां से करेंगे, 1 2 3, ये आ गया 4। अब किस साइड जाएं, 5 इसको लें या उसको लें, ऑब्वियसली उसको लेंगे, क्योंकि आपको खुद पता लग जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देनी है, किसको क्या देना है, 8। ये हो गया। तो इसका नेम क्या हो गया, देखो बच्चों ये स्पाइरो। फिर हमने क्या किया, स्पाइरो में क्या जुड़ा हुआ था, 5 पे मिथाइल था और 1 पे OH है। OH तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आता है। फिर जैसे रूट वर्ड था जैसे साइक्लो एल्क या एल्क, वैसे स्पाइरो आ गया। और फिर रिंग में कितने 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, इसमें कितने 1 2 3 4, ये 4 है तो 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। और 8 वाला क्या होता है, ऑक्ट, ऑक्टेन। ऑक्टेन का ई मैंने पहले से रिमूव कर दिया इस बार, ऑक्टेन 1 ऑल, बस दैट्स ऑल। तो ये स्पाइरो की नेमिंग के लिए कोई भी एग्जांपल आप लेंगे यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेयर है लेकिन एसेंशियल है, पढ़ने चाहिए हमें, अवॉइड नहीं करना है कोई भी टॉपिक। कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। लास्ट एग्जाम्पल और दे रहा हूं स्पाइरो का मैं, इस तरह का आ गया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करना है। ये बड़ी रिंग है, छोटी रिंग है, छोटी रिंग से स्टार्ट करेंगे तो एल्डेहाइड वाले से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, आफ्टर दैट इधर जाएंगे 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 वाला क्या होता है, लास्ट में क्या आएगा, नोनेन। और 1 पे कौन माना जाएगा, कार्बल्डिहाइड, याद है ना, CHO में नंबर नहीं है तो स्पेशल सफिक्स लगेगा, तो कार्बल्डिहाइड 1 पे कार्बल्डिहाइड। ये तो लास्ट का तो हो गया। अब यहां पर क्या आना था, रिंग के नंबर, यहां 2 है और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, 2 6, ओके। और अब कौन था, 4 पे मिथाइल था, इससे पहले तो क्या आ जाएगा, स्पाइरो। देखिए उल्टा बता रहा हूं बिल्कुल मैं आपको, 4 पे कौन था, मिथाइल, तो 4 मिथाइल, आफ्टर दैट स्पाइरो, फिर स्मॉल रिंग से बड़ी की तरफ तो 2, और इसमें कितने आ गए 6, नॉनेन। और नॉनेन का ई नहीं हटाना है बिकॉज इट इज स्टार्ट फ्रॉम कार्बल्डिहाइड,
तो ऐसी ये नेमिंग है। तो बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड और कौन से वाले कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, सबकी नेमिंग हो गई है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम आपको याद कर लेने होंगे, उनको याद कर लीजिए। तो ये आईयूपीएससी का अपना काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चंस के आंसर डालिए। अब मैं आज आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर सब बच्चों को लिखना है वहां पे, ताकि मैं चेक करूंगा कि अपने किसने किसने सही किया है। ठीक है, तो नया पेज डाल के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो अब तक आईयूपीएससी हमने पढ़ी है उसके बेस पे। ये एग्जाम्पल है किसका, साइक्लिक ईथर का। देखता हूं कितने बच्चों को ये नेम आते हैं। ये नेम है, इस कंपाउंड का नेम आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि साइक्लिक ईथर के नेम कितने बच्चे जानते हैं, नहीं तो फिर मैं इसके आंसर में कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर लिख दूंगा। तो आपके लिए टास्क है, हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और बताइए कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, क्योंकि अब हमें इस चैनल को बहुत आगे पहुंचाना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।